औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आपका आज कुछ बच्चों का रिजल्ट ड्यू था, एएलएस और ए लेवल वालों का। उम्मीद है मुझे कि रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया होगा, उससे बहुत बेहतर आया होगा। ये जो पर्टिकुलर हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने किसी सब्जेक्ट पे बात नहीं करनी। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक अपडेट टाइप की वीडियो है। इसमें पहली बात तो ये है कि जो मेरा गैप आया उसके ऊपर बच्चों ने मुझसे बहुत ज़्यादा ने पूछा है कि सर गैप आ गया, आप वीडियोस नहीं बना रहे, आपका ग्रुप नहीं आप यूज़ कर रहे, आप फेसबुक पे बहुत कम अवेलेबल हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने आपको बताना है कि इसका रीज़न क्या था। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज जो रिज़ल्ट आया है उसके मुतालिक कुछ जो इश्यूज़ हैं, कुछ के अगर ग्रेड्स बिलो एक्सपेक्टेड आए हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड का, रीटेक का इशू, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, ये सिर्फ इस तरह की एक अपडेट वीडियो है। सब्जेक्ट वाली वीडियोस इंशाल्लाह हम परसों से शुरू करेंगे, 13th क्या बनेगी, 12th या 13th से समवेयर, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो गैप आया है, देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने ये सीरीज़ के दौरान बताया था, अगर आपको याद हो जो पिछली मई जून सीरीज़ गुजरी है वो ना मेरे लिए बड़ा इंटेंसिव टाइम होता है, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स, ठीक है। मैंने वीडियोस बनानी होती हैं हर सब्जेक्ट की तकरीबन, तो वो उसमें होता ही है कि अप्रैल से स्टार्ट से लेके मई के एंड तक, जून के स्टार्ट तक जो है वो एवरी डे ना इंतहाई इंटेंसिव दिन होता है, सुबह से लेकर रात तक। उसमें यानी कि वीडियो बनाना हो गया, एडिटिंग हो गया, उसको लगाना हो गया, क्यूरीज रिप्लाई करना हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा, इत्तेफाक से यही दिन जो होते हैं मेरे कारोबार के पीक के डेज होते हैं, तो मुझे साथ साथ जो प्रोफेशनल काम है मेरा, जिसमें मैंने पूरे साल की मैंने अपनी अर्निंग करनी होती है, वो भी मेरा साथ साथ चल रहा होता है, ठीक है। तो वो एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है काम का। फिर इस बार अल्लाह ताला की रहमत से ये था कि रमज़ान भी कुछ उसमें आया, तो वो इतना ज़्यादा एक मिक्सचर होता है कि थकन बहुत हो जाती है। थकन से मुराद ये कि जो बर्नआउट का वर्ड है ना, वो आपको लिटरली फील होता है कि हाँ भाई जिस्म से धुआं निकल रहा है, आंखों से धुआं निकलने लग गया है, थकन इतनी हो गई है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सीरीज़ के एंड के बाद ना मैं एक गैप देता होता हूँ। उसमें मुझे पता होता है कि खुदा ना खास्ता अगर मैं किसी स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा तो उससे किसी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन दिनों में उनके पेपर्स नहीं हो रहे। मैक्सिमम उनकी क्यूरीज होंगी, वो हम बाद में भी रिप्लाई कर दें, तो उससे उनका कोई ऐसे एज सच कोई उनका यानी कि खुदा ना खास्ता पेपर का नुकसान नहीं होगा, उसके में टाइम मिल जाता है। हाँ, उसमें यह था कि मैंने स्टार्ट करना था दोबारा ना जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्ट में समवेयर, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट इसलिए हो गया, मैंने इस बारे में फेसबुक पे अपडेट भी की थी एक, कि मेरे ना इंतहाई बीमार रहा हूँ मैं पिछले 15-20 दिन बहुत ज़्यादा, और मेरी तबीयत इंतहाई ख़राब रही है। फिर मैं ये यानी मेरी मुलाकात बहुत कम रही है, तो उस वजह से ये है कि मुझे ना यानी कि इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के वीडियो बना लूँ। फिर एक चीज़, आप वीडियो बनाओ उसकी वो क्वालिटी ना हो, बच्चे उसको सुने कि हमारा कोई फ़ायदा हो जाए, आप उसमें कोई बात करके चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर ये है कि आप वीडियो तब बनाओ जब आप सही बना सकते हो। अभी मेरी रिकवरी का टाइम चल रहा है, तकरीबन मुझे 10-15 दिन और चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये है कि वीडियो बनाने के काबिल हो गया हूँ, ठीक है। दुआ करिएगा रिकवरी अच्छी हो जाए। ये तो हो गया इसका रीज़न। अब हम आ जाते हैं मेन बात के ऊपर। देखो, अगर आपके रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को उसमें यानी आपको जो है खुशियाँ अता करें, और आपका जो है आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को खुशियाँ अता करें। जिनके रिजल्ट फॉर सम रीज़न बिलो एक्सपेक्टेड आए हैं, एक चीज़ याद रखो यार, कोई बंदा भी हो ना, उसकी ज़िंदगी में ऐसा फेस नहीं हो सकता कि ना आया हो जहाँ उसका रिजल्ट अच्छा ना आया हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैंने भी बुरा रिजल्ट एक दो दफ़ा फेस किया है। रिजल्ट बुरा आने से ना आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है, ठीक है। ये मिथ बातें हैं, क्लीशे बातें हैं। ना आपके किसी फ्यूचर पे असर पड़ता है, ठीक है, ना आपकी किसी चॉइस पे असर पड़ता है। ठीक है, वक्ती तौर पे हमें इशू ये होता है कि यार हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पा रहे, हमारी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पा रहे, हमारी जो है मर्जी का काम नहीं हो पा रहा, हमें थोड़ा सा ताने वगैरह पड़ रहे, एक्सेट्रा। घर में आपको वही होता है, फैमिली मेम्बर्स वगैरह जो होते हैं छेड़ देते हैं इस बात पे। इन चीज़ों को ना यार अपना डिफाइनिंग फैक्टर कभी ना बनाना। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मैं आपकी एज से समवेयर तकरीबन 6-7 ईयर्स आगे आके बैठा हूँ, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें पास की हैं, मैंने अपने दोस्तों को देखा है पास करते हुए। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल भी यही है और उनका भी, ग्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ग्रेड्स आपके बहुत अच्छे हों तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बुरे हों तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा रूट्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप उन रूट्स को एक्सप्लोर करोगे तो आप जिन भी ग्रेड्स के साथ बैठे हो, आपको अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर मिल जाएगा, ठीक है। अमूमन ये होता है हमारे ज़हन में होता है कि यार फ्यूचर चॉइसेस ख़त्म हो गई, मेरा अब मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊँगा। अल्लाह ताला के ना हर काम में मैं कहता हूँ हिकमत है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, ये तो हकीकत बात है कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, ठीक है। आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी का एक प्लान बना हुआ है ना, ये मैं कोई बहुत ज़्यादा रूहानी बातें नहीं कर रहा, ये मैंने खुद चीज़ें ज़िंदगी में फेस की हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी ज़िंदगी का एक प्लान बना हुआ है ना, एक पाथ बना हुआ है।
मेरा मानना ये है एटलीस्ट कि जो पाथ आपकी ज़िंदगी के लिए बना हुआ है वो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, उसमें जो हर्डल्स आ रहे हैं, उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं, वो स्पेसिफिकली आपके लिए आ रहे हैं। वो ना हुनैनज़ा को आएंगे, ना आपके फादर को आएंगे, ना आपकी मदर को आएंगे, ना आपके अपने सगे भाई या बहन को आएंगे। वो ऑब्स्टिकल्स आपके लिए, बिकॉज दे विल डिसाइड हु यू विल बिकम, ठीक है। तो उसको एम्ब्रेस करो। अगर आपने अपनी बेस्ट एफर्ट पुट की थी और खुदा ना खास्ता रिजल्ट मर्जी का नहीं आया, एम्ब्रेस इट, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद आगे सोचो कि यार इसमें से मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मिसाल आपको शायद इस तरह लगेगी कि यार क्या फजूल मिसाल दे रहा है, क्योंकि ये बात कर रहा है ए की और स्टार की, हम यहाँ पे कोई और बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात समझा रहा हूँ उसकी जिस समझना, आपको मेरी बात की जिस समझ आ जाएगी। हमारा जब रिजल्ट आया ना पहली दफ़ा, तो हमने वही 3 सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियत, उर्दू दिया हुआ था, ठीक है। और पूरे बैच में से सिर्फ एक बंदे से एक्सपेक्टेशन थी कि इसके 3 स्टार आएंगे। पूरे हमारे मेल बैच में से, हमारा फीमेल बैच तो अलग था, यानी को क्लासेस नहीं होती थी हमारी उस टाइम। और मैंने उसके लिए बहुत पढ़ा था यार। मैं आपको बताऊं, मेरे सारे सब्जेक्ट एक साइड पे और मेरे पहले 3 सब्जेक्ट एक साइड पे। मैं कसम खा के कह सकता हूं, देखो मैं बड़ी हैवी बात कर रहा हूं, कसम खा रहा हूं इस चीज़ पे, कि जितना मैंने पहले 3 सब्जेक्ट पे मेहनत की थी ना, मैंने दोबारा उसके बाद ज़िंदगी में कभी उतनी मेहनत नहीं की पढ़ाई के ऊपर। सुबह फजर से पहले उठना, ठीक है, रात को जो है बस फजर के टाइम ही सोना, ये बात समझ लो, ठीक है। पढ़ रहे हैं, बुक्स याद कर रहे हैं, हर वो चीज़ कर रहे हैं जो पॉसिबल थी फॉर अ ग्रेड। और हमारे साथ एक स्टूडेंट आया, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अब तो काफ़ी अच्छे से बात नहीं हुई, उम्मीद है दोस्ती होगा अब तक। वो आया था मैट्रिक स्ट्रीम से, ठीक है, मैट्रिक से आया था। उसने आने के बाद जो है, आने के बाद स्टडी स्टार्ट की थी एक्सेट्रा। तो यानी वो हमारे साथ बिल्कुल रिसेंटली आया हुआ था। उसके बारे में सबसे बड़ा इशू ये था कि उसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी, ठीक है। तो सबको ये था कि यार ये गया, इसका नहीं आता। हालांकि वो ज़हीन बच्चा, मैं आपको बात बताऊँ, इंतहाई ज़हीन, उस कैलिबर का ज़हीन बंदा मैंने नहीं देखा आज तक। बहुत ज़हीन बंदा, आजकल मेरा ख्याल है आगा खान में है, जो मुझे याद है लास्ट टाइम। तो मतलब आप देख लो, अच्छे कैलिबर का बंदा था, ठीक है। उससे एक्सपेक्टेशन ये थी कि उसके शायद 2 ए स्टार आ जाएं, 3 ए आ जाएं, उसका यानी कि 3 ए स्टार नहीं आएंगे। और ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक क्लास में होते हो, एक हेल्दी राइवलरी जरूर होती है, जेलसी ना भी हो तो हेल्दी राइवलरी जरूर होती है। रिजल्ट जिस दिन आया ना यार, उस दिन मेरे 2 स्टार ए के आए थे, उसके 3 स्टार आए थे। आप मेरे पर्सपेक्टिव में एक आके सोचो कि एक बंदा जो नर्सरी से लेके ओ लेवल तक टॉप कर रहा है, ठीक है, कभी उसने सेकंड पोजीशन नहीं देखी, उसके लिए वो कितना बड़ा शौक था कि यार मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, 2 महीने सोया नहीं हूँ, कुछ नहीं किया, हर चीज़ की है, ठीक है। और जो बंदा नया मेरे साथ आया हुआ है, उसका मुझसे ज़्यादा रिजल्ट आया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत मुझे जेलसी भी हुई थी उस टाइम पे। हाँ, जाके मैंने एम्ब्रेस किया था, मैंने उसको दावत दी थी बाकायदा उस चीज़ की, यार मेरी तरफ से मुबारकबाद जिस तरह होती है। लेकिन बहुत फील हुई थी वो बात, और मेरे साथ वाले सारे खुश थे, मैं इंतहाई गमगीन था। वो जो एक ए था ना भाई, मैं कहता हूं कि वो रीजन बना है कि आज मैं आपके सामने इस वक्त यहाँ बैठा हूँ। वो स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि उसकी वजह से, उस एक ए को कवर करने के लिए मेरे जहन में आया कि यार इसको मैं कैसे कवर कर सकता हूँ। रीटेक तो दे नहीं सकता, ए पे रीटेक कौन देता है, पागल लगूंगा, ठीक है। यानी आपकी अपनी कैफियत होती है ना जो आप सोच रहे हो। तो देखो, जिस तरह अगर किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, जो आप इस टाइम सोच रहे होगे वो आपके साथ नहीं सोच सकते कि आपको क्या फील हो रहा है। मेरे लिए वो एक जो था ना, यानी बिल्कुल इस तरह था कि मेरी पोजीशन क्लास में गई। अब मेरे बारे में वो चीज़ नहीं है जो पहले थी। मेरे दिन में आया कि यार ठीक है, इसको ना मैं कवर करने के लिए सोशियोलॉजी और ये सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा दे लेता हूँ। वहाँ से जब स्टार्ट हुआ काम, तो आप देख लो कि बढ़ते 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 फिर बहुत सारे फैक्टर्स और भी बने कि आज मैं इस पोजीशन बैठा हूँ आपके सामने। तो ये आपका पाथ है, आपके लिए एक लाइफ डिसाइड हुई हुई है, इस पर कभी भी गमगीन ना हो, ठीक है। अल्लाह ताला आपको उसमें कोई ना कोई मौका देगा, आगे कोई ना कोई मौका बना होता है। मैं आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं और भी बताऊँगा, मेरे कुछ इस तरह के मेरे पढ़ाई के मुतालिक इशूज़ और भी रहे हैं, ठीक है। और वो कवर करके मैं आपके सामने आज यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। अब आ गया रीटेक का इशू। देखो, पहले आज ने रीचेक पे। रीचेक 2 तरह का होता है मेनली, ठीक है, 2 मेन तरह का। एक होता है आपका क्लरिकल रीचेक, जहां वो आपकी जो क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि अगर आपकी काउंटिंग में कहीं मिस्टेक आई हुई है पेपर के अंदर, तो उसको सही करेगा। मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, पैसों का वेस्ट है, बहुत कम चांस है कि उससे कुछ चेंज हो जाए। एक होता है कंप्लीट रीचेक, जहां हम पूरी ट्रांसक्रिप्ट दोबारा चेक करते हैं, आपको रीमार्क करते हैं। अब इसमें चांसेस क्या हैं? देखो, मुझे मेरे साथ का मेरा क्लास फेलो था, मुझे उसकी स्टोरी याद है। उसने 2 साल लगातार रीचेक करवाया। पहले साल भी एक चीज़ को रीचेक करवाया, दूसरे साल भी एक चीज़ को रीचेक करवाया, दोनों में ग्रेड बढ़ा उसका, ठीक है। और उसके साथ ऐसे भी थे जिनका ग्रेड नहीं बढ़ा। तो ये कोई पता नहीं होता कि आपका रीचेक से ग्रेड सही होगा या नहीं होगा। हाँ, फायदा ये होता है कि ट्रांसक्रिप्ट का आपको मिल जाता होता है, ठीक है। तो इतने बेनिफिट है, आप अपनी गलतियां देख सकते हो, यानी कि कहाँ आपने गलती की है। लेकिन रीचेक इज द लास्ट थिंग यू शुड कंसीडर, क्योंकि रीचेक के अंदर ना, या तो आपको पता हो, यानी एक होता है ना, मुझे पता है कि मैंने पेपर 100% सही किया था। फिर अब मसला क्या है यहाँ पे, इशू समझना। कई बार हमारी पेपर की अटेम्प्ट हमारे नोट्स के हिसाब से सही होती है, हमारे टीचर्स की बातों के हिसाब से सही होती है, हमारे
अपने एक उसके साथ सही होती है कि मैंने जो क्वेश्चन समझा था उसका आंसर यही बनता है, लेकिन मैनी टाइम्स आपकी जो पेपर की अटैम्प्ट है वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से सही नहीं होती। ठीक है, हमारा इशू ये है कि हमारे इस एरिया के अंदर एटलीस्ट हम लोग मार्किंग स्कीम को रखते हैं लास्ट पे कि ये तो अछूत चीज़ है, इसको हाथ नहीं लगाना, बाकी हर चीज़ करनी है। तो पेपर की मार्किंग स्कीम्स को गो थ्रू करो कि यार क्या आपके आंसर वाकई वही थे, अगर हैं रीचेक करा लो। अब आ गया दूसरी बात थ्रेशोल्ड वाली। थ्रेशोल्ड पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार थ्रेशोल्ड को कंसीडर ना किया करो, आप पेपर बेस्ट करो। देखो दो दो साइकी है, एक साइकी है कि आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो कि यार मैंने थ्रेशोल्ड मीट करना है, बस वह करने की जरूरत क्या है, उतना ही टाइम लगना है, आप पेपर अटेम्प्ट करो कि मैंने पेपर बेस्ट करना है। जब आप पेपर बेस्ट करोगे थ्रेशोल्ड आपके हिसाब से सेट होगा, आप जब थ्रेशोल्ड के हिसाब से करोगे तो आप कहीं भी फ्लक्चुएट कर सकते हो, इस पोजीशन में जाए ना करो। अब आगे थ्रेशोल्ड आ चुका है, पहले भी इशू आ रहा था थ्रेशोल्ड क्या बनेगा, अभी ओ लेवल वालों के ज़हन में भी होगा थ्रेशोल्ड क्या बनेगा। भाई देखो उन्होंने जो मुझे एक बच्चे ने सेंड की, मैंने खुद बताया कि मैं खुद इस चीज़ के इन टच रहा नहीं हूँ, मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड की थी, स्टूडेंट नहीं दोस्त है तो मेरा, उसने सेंड की थी कि यार ये सिचुएशन है, जो मुझे समझ आई वो ये थी, ये इसमें गलत हो सकता हूँ कि 2019 और 21 का जो है एवरेज तकरीबन बनेगा, मार्जिन ऑफ एरर है कुछ ऊपर कुछ नीचे, आप ही समझ लो कि तकरीबन बेस थ्रेशोल्ड वाली बात होगी, जो पहले उससे पहले हुआ करता था समवेयर वही होगा। ठीक है, उसको अपने जेहन से निकाल दो। तीसरी चीज आ जाती है कि यार आपका रीटेक वाला, देखो रीटेक के अंदर आपको सबसे पहला कंसीडरेशन जो ए लेवल स्टूडेंट को करनी पड़ती है ना, वो ये A2 स्टूडेंट को स्पेशली, कि रीटेक का मतलब ये है कि आप अपना प्रोफेशनल एजुकेशन का टाइम ज़ाया कर रहे हो, इसको ज़हन में रखो। अगर आप रीटेक दे रहे हो कि मैं रीटेक दूंगा फिर मैं उसके बाद दोबारा अप्लाई करूंगा, आप प्रोफेशनल एजुकेशन का टाइम ज़ाया कर रहे हो, ये OA लेवल पीछे रह जाते हैं, नो वन गिव्स अ डैम अबाउट देम। इसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसको एम्ब्रेस करो। अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन में ऐसा नुकसान हो गया है मुझे कि मैं जिस जगह जाके मेरा बेस्ट हो सकता है वो नहीं हो पा रहा, आप बेशक रीटेक दे लो। रीटेक के अंदर भी कुछ जगहों पे इस तरह भी होता है, वैसे कुछ बहुत माइन्यूट जगहों पे कि जहां आपको एडमिशन हो सकता है मिल जाए, ठीक है, वो आपको रीटेक का टाइम दे दें कि आप वो दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत माइन्यूट पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इशू आ जाता है कि क्या नाम है, अगर AS स्टूडेंट, देखो AS और A2 में फ़र्क ये है कि AS वालों के पास टाइम भी मौजूद है, वो अगले साल कॉम्पोजिट भी दे सकते हैं, वो अपने AS वालों को मैं रिकमेंड करता हूं कि रीटेक को छोड़ दो। ठीक है, रीटेक का मुराद ये कि अब अक्टूबर नवंबर में आप रीटेक देने बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है, फिर आप अगले साल कॉम्पोजिट दे लो, पूरा सब्जेक्ट पढ़ो कॉम्पोजिट दे लो। ठीक है, अगर आपको इसी लगता है आप बेशक रीटेक दे लो उसके अक्टूबर नवंबर के अंदर, क्योंकि AS वाले के पास टाइम है, उसके पास इतना टाइम है कि वो आगे भी अपना A2 टाइम के अंदर अंदर कर सकता है। टाइम के अंदर से मुराद ये कि अपने लिए उसका यानी कि टाइम आगे ना निकले, वैसे तो कोई टाइम इसका लिमिट, यानी इस तरह इशू नहीं होता, सिवाय आपके वो 13 मंथ्स की एक लिमिट वो होती है, तो इस तरह की कोई चीज़ आप पे अप्लाई ना हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आपका अगर AS में रिजल्ट आया हुआ है B किसी पेपर के अंदर, क्योंकि AS में आपको पता है कि स्मॉल लेटर ग्रेड्स आते हैं, B C A और A स्टार होता नहीं है, वहाँ ये ज़रूर जज कर लो कि यार क्या इस कंपोनेंट के ग्रेड को मैं बाकी कंपोनेंट्स जो रह गए हैं उससे कवर कर सकता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपने फ़र्ज़ करें केमिस्ट्री या फिजिक्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या बायो का आपने AS के अंदर जो है प्रैक्टिकल दे दिया था, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपका ग्रेड अच्छा नहीं आया, कंपोनेंट ग्रेड जो अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल की आप देखो ना परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत कम होती है टोटल मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो उसके ग्रेड को ना, जो उसका कंपोनेंट ग्रेड अगर आपका B या C आ जाता है तो उसको आप कवर कर सकते हो आगे अपने मेन पेपर से, उसको फिर रीटेक ना दो, अपने मेन पेपर्स की तरफ जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर आपके सारे ही कंपोनेंट्स के अंदर बहुत बुरा हाल है, यानी बहुत बुरे उसके अंदर आए हुए हैं, बुरे से मुराद ये कि बहुत आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आया, बुरे का मैं वर्ड यूज़ कर बैठता हूँ, बुरे का मुराद ये नहीं कि आपका कोई बहुत गंदा ग्रेड आया, मकसद ये कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हुए तो फिर हाँ हिम्मत पकड़ो, उसको आप रीटेक यानी रीटेक या कॉम्पोजिट की तरफ चले जाओ। अब आ जाता है इशू इसके अंदर कि एक तो आपका रीचेक का इशू होता है, रीटेक का इशू होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वो थ्रेशोल्ड वाला इशू था। बाकी यार प्रोफेशनल एजुकेशन तरफ मूव करो, ये A लेवल स्टूडेंट स्पेशली कह रहा हूँ, O लेवल की सिचुएशन अलग होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन को एम्ब्रेस करो, यूनिवर्सिटी घुसो, टाइम पता ही लगता, जिंदगी पीछे रह जाती है, आप आगे जब निकलते हो बहुत आगे निकल चुके होते हो उस टाइम से। ठीक है, बाकी अभी हमारा O लेवल का रिजल्ट आना है, उसके लिए आप दुआ करें कि उनका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, उम्मीद यही है कि उनका इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, और कोई अगर वो हो तो इंशाल्लाह परसों से हम लोग जो है प्रॉपर अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेक्चर वीडियोस, यानी जो हमारे टॉपिक्स की होती हैं। इस बार तकरीबन मैं अक्टूबर नवंबर सीरीज़ से 1.5 महीना पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ कवर कर पाएँ, क्योंकि लास्ट टाइम में जो आखिरी दिन वीडियो लगती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसको स्प्रेड करना डिस्क्रिप्शन में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर खैर मेरा भी आजकल इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसको इशू आया हुआ है, वो चल नहीं रहा सही तरीके से, बहुत मैंने ट्राई किया था, कोई इशू है उसमें। तो ये है कि मेरा फ़ोन नंबर वाला दिया होगा आपको, उसमें फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया होता है, वो कर लीजिएगा फॉलो। ग्रुप का लिंक दिया होगा, ग्रुप मैं भी इसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा 1-2 दिन तक प्रॉपर ग्रुप एक्टिविटी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, मुझे उम्मीद है, और ग्रुप में मैं इस बार कुछ स्पेशल लेक्चर्स भी लगाऊंगा, तो उसको जरूर आप ज्वाइन कर लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कोई इशू हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।